हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और पूरा का पूरा बाग हरा हो चुका है और कुछ हल्की फुल्के जो है वो लाल पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, फूलों की मानिंदी इसको समझिए, जो कि बाग की खूबसूरती बढ़ाती हैं। और 960 पॉइंट पे प्लस साइड पे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बंद हुई है। और पूरा आप समझ लीजिए कि 1,20,000 का इंडेक्स है, क्योंकि 70-80 पॉइंट इतना बड़ा इंडेक्स अंदर को मायने नहीं रखते। तो 1,20,000 पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग आ गई है। और सोचता हूँ मैं भी आज जो है वो बाकी थंबनेल्स की तरह अपने थंबनेल पे लिख दूं कि बताया था आज मार्केट ऊपर आ सकती है। और मेरा लिखना तो एक तरीके से वाजिब बनता भी है, क्योंकि भाई मंदी में मंदी बोलना बहुत आसान काम है, सब कर लेंगे। तेजी में तेजी बोलना ये भी बहुत आसान काम है, सभी कर लेंगे। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसी के बारे में बात करनी है ना। ऊपर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस है, नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन मार्केट नीचे बंद हो, रेड साइड पे बंद है, 750 पॉइंट माइनस साइड पे बंद है, 1,19,000 का बड़ा लेवल तोड़ के नीचे बंद है, उस वक्त आके वीडियो बना के मार्केट के बाद आपको बताना कि मार्केट कल के दिन इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगी और रैली के लिए बिल्कुल मेंटली तौर पर तैयार बैठना चाहिए। इसे कहते हैं परफेक्ट रीडिंग, जो कि अलहमदुलिल्लाह स्टॉकिफाई टीम की आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। चाहे इससे पहले स्टॉक्स बताए हों, संडे स्पेशल में आपको मार्केट की रीडिंग बताई हो, पावर लंच में जिस तरीके से मार्केट के दौरान आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं, मार्केट का सिनेरियो गाइड किया जाता है, हालात हजरा से गाइड किया जाता है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली जो वॉर के दरमियान पूरी टीम एकजुट होकर आपको सहारा दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी, बता रही थी कि यहाँ पर ये एक्सीडेंटल सिचुएशन है, इसमें नॉइस पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मार्केट के हालात हजरा पे, जो मार्केट के इंटरनल्स हैं उस पर ध्यान दें, और जो बड़ी पिक्चर है, जो मईशत है हमारी, उस पर ध्यान दें। इंशाल्लाह ताला ये जो ही रिवर्सल होगा आप खुद अपने आप आंखों से देखेंगे। और उसके बाद आपने देखा मार्केट का ब्रेकआउट और ऊपर आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह का साथ है और अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। उसी की तरफ वजह से हमारी टीम इस तरीके से परफॉर्म कर रही है और आप लोगों का भी साथ रहना चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, लिख दूं फिर थंबनेल के ऊपर। बहरहाल मार्केट की जो सिचुएशन है उस पर भी बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था रीडिंग के बारे में, कि ये इसे कहा जाता है असल रीडिंग। और ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला बैठ के मैं ही कर सकता हूं या टीम स्टॉकिफाई कर सकती है, नहीं। ये वही बात है कि सबके सामने है, सभी कर सकते हैं, बस इसको प्रोफेशनली तरीके से करने के लिए बड़ा एक आपको सीखना पड़ता है और प्रिसाइसली उसके बारे में प्रैक्टिस करनी होती है। जस्ट लाइक मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं क्रिकेट के हवाले से, कि लोग फार्म हाउसेज जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, वहां पे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रमजानों के अंदर बड़ी अच्छी गली क्रिकेट होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर गली क्रिकेट खेलने वाला आदमी जो है वो प्रोफेशनली टीम पाकिस्तान के साथ जाके परफॉर्म करना शुरू कर देगा या पीएसएल खेलना शुरू कर देगा, नहीं। जो कोचिंग लेगा, जो सही तरीके से उसको प्रोफेशनली जो है वो फॉलो करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, वही आगे जाके टीम के साथ बनेगा। तो इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स भी जितने ही आपको चैनल्स वगैरह बताए जा रहे होते हैं, जो हमारी थ्योरीज होती हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स लगाने का तरीका है, उसको कैसे प्रोफेशनली यूज करना है, उसको भी जरा सा अगर आप सीख लेंगे तो ये आपके ही काम आएगा। और जिस तरीके से हम रीड करते हैं उस तरीके से आप भी बिल्कुल रीड करेंगे, तो उसके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, बहुत अच्छा मौका है। मैं नहीं समझता कि ये चांस आपको मिस करना चाहिए। इट्स अ गोल्डन चांस। टीम स्टॉकिफाई का टेक्निकल एनालिसिस का सुपर कोर्स है, जो कि जून 14 से शुरू होने जा रहा है। नंबर है 0330871355। पिछले साल जून में हमने ये कोर्स कराया था, मई जून के दरमियान गालिबन, और इस साल अब एक साल के बाद ये कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो एक पूरा साल हमने लगाया है इस कोर्स को सही तरीके से डिजाइन करने में, इसको पूरा एक प्रोफेशनल लुक देने में। और उसके बाद अब ये जो टीम हमारी कराएगी, 12 हफ्तों का पूरा कोर्स होगा। इसके अंदर डॉक्टर साहब जो है वो लीड करेंगे, मैं उनके साथ असिस्ट करूंगा, बाकी पूरी टीम भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी होगी। तो इट्स अ गोल्डन चांस, डू नॉट मिस इट। जिस तरीके से मार्केट चल रही है और ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रही है, अगर तो चांस मिस किया तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रॉफिट आप मिस करेंगे। छोटी सी फीस है, बहुत बड़ी फीस भी नहीं है। राब्ता करके तफसीलात जरूर लीजिए, 0330871355, ठीक है। बाकी मार्केट की तरफ आ जाते हैं। जो आज मार्केट का साथ दिया है वो नेशनल बैंक, बैंक अलीब, यूबीएल, ओजीडीसी, पीपीएल, मतलब जितने बड़े स्टॉक्स हैं इन्होंने बड़ा अच्छा मार्केट का साथ दिया है। और साथ ही आसिम मुनीर साहब ने भी बड़ा साथ दिया है, ये फील्ड मार्शल बन गए हैं। उनको भी जरा एक सलामी देनी थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पाकिस्तान के साथ जो हुई है, वो मार्केट का एक तो चलें टेक्निकल मूव भी था, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये है, जो आपके सामने आ रही है। जो मार्केट के बाद जो डाटा आया है उसने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, और इसी की वजह से आज मार्केट बढ़ी है, जिसके अंदर जो पर कैपिटा इनकम है हमारा वो 9.75 से बढ़ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं, खास तौर पे जंग के हालात के बाद। तो $1824 पे जो है वो हमारा पर कैपिटा इनकम पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 40 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है ऑफिशियली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और उसी की वजह से जो है वो ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 2.68% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 410 अरब रुपए, 410 अरब डॉलर की जो है हमारी मीशत पहुंच चुकी है। 400 अरब डॉलर से ऊपर की हमारी जो इकोनॉमी है उसका जीडीपी का साइज हो चुका है। तो ये है सबसे बड़ी खबर, जिसकी वजह से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा परफॉर्म की। मूविंग ऑन टू चार्ट्स, चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो हालात हाजरा हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये है एक डाउन ट्रेंड का चैनल, जिसके अंदर मार्केट चल रही
थी और कल यहीं पे आपको मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से पलट सकती है, मेरी गट फीलिंग भी है, और टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक आपको जो रीडिंग है वो भी बताई थी, जो कि डेली चार्ट्स के ऊपर है, जिसके अंदर आपने देखा था कि ये जो बॉटम था चैनल का, यहीं पे मार्केट आके बंद हुई थी। मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट के बॉटम पे है और साथ ही कंसोलिडेशन बॉक्स के भी बॉटम पे, यहाँ से पलट सकती है। तो आज देख सकते हैं आप ग्रीन कैंडल विथ 1000 पॉइंट प्लस साइड पे, ठीक है। अब जो सिचुएशन है इसके अंदर, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है 1,20,300 का। ये मैंने एरो रखा है, यही एरिया डेली चार्ट के ऊपर 1,20,300 का रेजिस्टेंस एरिया है डेली चार्ट के ऊपर। 15 मिनट ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। तो 15 मिनट ग्राफ के ऊपर फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ हमारा, तो इस चैनल को जो है वो हम फिलहाल यहाँ पे डिलीट करते हैं। आपके सामने अप ट्रेंड का चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कल ही मैं आपको बता रहा था कि 15 मिनट के जो चैनल हैं वो टूटते बनते रहते हैं, मेन ट्रेंड डेली बताता है, उसी पे चलना चाहिए और उसी पे चलने का सबसे बड़ा फायदा आज हुआ है। कल गुलामत भी आपको बताया, आज आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इससे पहले फिरोज आज हमारी बाइंग रेंज के अंदर आ गया। निशात मिल आपको बताओ कितने ही स्टॉक्स बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को आगे जरूर शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें और नॉइस को इग्नोर कर सकें। तो खैर ये आपको मैं बता रहा था कि डेली चार्ट के ऊपर 1,20,300, और यहाँ पर अगर हम चैनल देखेंगे, ये जो चैनल आपके सामने टॉप है, सॉरी जो चैनल अप ट्रेंड का है उसका जो टॉप है यहाँ पर, वो भी 1,20,300 का ही हमारे सामने नजर आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो जिस तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ आई है, और ये एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रेटेजी जो कि लास्ट वीक मैंने आपसे डिस्कस की थी, मार्केट ऊपर बढ़ी, यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ी, उसके बाद जो साइडवेज में गई उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम भी साइडवेज होगा, फिर जो बढ़ी है तो वॉल्यूम के साथ बढ़ी है। तो एक्यूमुलेशन मतलब बाइंग के साथ मार्केट ऊपर आई है, ऐसे ही ऊपर नहीं आ गई कि चार स्टॉक बढ़े तो मार्केट ऊपर आ गई, नहीं, विद वॉल्यूम्स ऊपर आई है। तो यहाँ से अगर खुलती है ऊपर की तरफ जाती है 1,20,300 से 500, ये पहला रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। यहाँ पे कुछ टकराए तो इंट्राडे वाला जो माल है वो तो ट्रेडर हजरात वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलती है, तो नीचे देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही होगा हमारे पास, 1,20,000, 1,19,900। अगर थोड़ा एग्जेजुरेट किया और बॉटम मारा तो 1,19,700 का मार्केट इंशाल्लाह ताला बॉटम लगा के फिर वापस ऊपर की तरफ की फ्लाइट बुक कर सकती है, जहां पर जो टॉप है हमारा फिर वही टॉप है जो कि 1,20,800-900 का, ये जो टॉप एरिया मार्केट का बनता है ऑल टाइम हाई, ये बनेगा। और फिर इंशाल्लाह ब्रेकआउट की सिचुएशन हम देखेंगे, और अगर जुमे का दिन ब्रेकआउट हो गया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि जो कल की बात मैंने आपसे कही थी कि रैली के लिए तैयार रहिए, फिर तो आप आंधी की तरह, आंधी तूफान की तरह रेटों को भागते हुए देखेंगे, क्योंकि रेट्स के अंदर अभी भी बहुत बड़ा डिस्काउंट बाकी है। स्टॉक्स के रेट अभी भी बहुत नीचे हैं, इंडेक्स 1,20,000 हुआ है, स्टॉक्स के अंदर अभी भी मजीद मजीद गुंजाइश बाकी है, तो उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये मार्केट की सूरत हाल है, कल की स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे आने से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए मार्केट में, अनटिल मार्केट 1,16,000 तोड़ के नीचे बंद हो जाए डेली चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जी, जो आईएमएफ के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई आईएमएफ की नई कंडीशन लगा दी, नई कंडीशन लगा दी, आईएमएफ ने 11 नई कंडीशन लगा दी, आईएमएफ नाराज हो गया, आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। मैं आपसे कहता हूँ रिवायती बातें होती हैं, उस पर कान नहीं धरने चाहिए, सिर्फ वो सिर्फ नॉइज है, ठीक है। मतलब वो रिवायती बातें करना बड़ा आसान काम है ना, जो जैसा आ रहा है वैसा बोल दो, बस खत्म, जो जैसा दिख रहा है वैसा बोल दो। तो आईएमएफ हैज नॉट इम्पोज्ड एनी न्यू कंडीशन, ये खुर्रम शहजाद साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ होते हैं, इन्होंने ये चीज बताई है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही बनीज लिमिटेड जो कंटिन्यूसली चल रहा था, उसको लेकर एक अच्छी खबर आई है कि भाई ये कंपनी जो है वो अब इस्लामाबाद में ब्रेड का नया सेटअप डालने जा रही है, और प्लांट डालने जा रही है, जिसके अंदर ये बताती है कि करीबन 25% से इनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलरेडी शेयर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा करेक्ट करेगा, नीचे आएगा तो ट्रेडिंग का अच्छा मौका इसके अंदर मिलेगा। हाई बीटा स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए इसको जरूर देखिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छे स्टॉक्स को तलाश कीजिए, नहीं तलाश करते हमारा ग्रुप, नहीं तलाश कर सकते हमारा ग्रुप आपके लिए हाजिर है, हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, किसी भी नंबर पर रब्ता करेंगे, आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे, चाहे व्हाट्सएप की सर्विसेज लेनी हो, अकाउंट हमारे साथ शिफ्ट करवाना हो, टेक्निकल कोर्सेज लेने हो, एडवाइजरी की सर्विस लेनी हो, मैनेजमेंट की सर्विसेज लेनी हो, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग करवाना हो, जिस तरह की भी सर्विस आप चाहते हैं, आपको हर तरह की सर्विस हमारे ग्रुप के साथ, हमारी टीम के साथ मिल जाएगी। तो हमारा ग्रुप जो है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का जो स्टॉक है हमारा वो है एयरलिंक, और एयरलिंक के अंदर पोजीशन सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं एयरलिंक की पोजीशन, और ये आपके सामने आ रहा है डेली का चार्ट। आज इतना स्लो स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि जरा एंड टाइम पे मेरे माउस की बैटरी खत्म हो गई है। तो ये डेली का चार्ट है इसका, और ये बिल्कुल आप देखें कहाँ से शुरू किया हुआ है, 22 रुपए से, 20-22 रुपए का जो इसका लो था, वहां से इसका जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसने टॉप लगाया, फिर बॉटम आया, फिर उसके बाद ये टॉप लगाया। अगर मैं इसको बॉटम को काउंट करूं तो ठीक है, वो वहां से बाहर है, लेकिन फिलहाल हमें नजर आता है जिस तरीके से ये यहाँ पर आया था, तो ये बिल्कुल अभी इस वक्त जो है अपने बॉटम पे चल रहा है, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने बॉटम को सस्टेन भी कर रहा है एयरलिंक। हाँ, डाउन ट्रेंड के अंदर है,
है जो कि डाउन टर्न इसका टूटेगा यहाँ से 172-75 रुपए के बाद, और यहीं तक की रैली मैं समझता हूँ फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसको करंट रेट पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कंफर्मेशन के साथ करना है तो मैं समझता हूँ कि ये जो 162 का एरिया है वो फिलहाल इसके लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है कि यहाँ पर आकर बार बार टकरा रहा है। तो या तो फिर आप 162 से ऊपर इसको जो है वो ट्रेड करेंगे। आज की जो क्लोजिंग आई है वो 160 रुपये 50 पैसे पे आई है, तो 162 क्रॉस करके खड़ा हो तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करेंगे, जहां पर आपका जो टारगेट एरिया है वो 175 रुपये का लाजमी होना चाहिए। और 175 क्रॉस किया तो फिर मैं नहीं समझता कि ये हाथ में आएगा, बड़ी स्पीड से जो है वो ये अपने टॉप की तरफ भागेगा। एक तो हो गई ये सिचुएशन जो कि चैनल के हिसाब से देखिए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये ईमा 200 से सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल भी मैंने आपको गुल अहमद बताया था कि जो कि ईमा 200 से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन साथ ही मैं ईमा के साथ मूविंग एवरेज 200 भी इस्तेमाल करता हूँ, उससे बहुत अच्छी कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये स्टॉक मूविंग एवरेज 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है, ईमा 200 से ऊपर है, मूविंग एवरेज 200 से ऊपर है। अब इन दोनों में फर्क क्या है उसके लिए ऑफ कोर्स ही बात है, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो प्रोफेशनली सही तरीके से चीजें समझ पाएंगे। इसीलिए शुरू में ही बता दिया था, नंबर है 0330871355, इस पर लाजमी रब्ता कर लीजिए ताकि आप डिफरेंस भी समझ सकें और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ सकें। तो मूविंग एवरेज 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है, और मूविंग एवरेज 200 भी फिलहाल हमें 162 रुपए का रेट ही इंडिकेट कर रही है। तो जो बेहतरीन बाइंग होगी वो इसके 162 क्रॉस करके जो ही खड़ा होता है आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 167, दूसरा 175 तक इसको ट्रेड करके चलेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 155 से नीचे नीचे का, हाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सेफ साइड पे है ये स्टॉप लॉस कि अगर यहां से टूटेगा तो बिल्कुल ही ट्रेंड इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईमा 200 से भी नीचे आ जाएगा और चैनल भी तोड़ देगा। ठीक है, तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए। हाई बीटा स्टॉक है जिसमें बहुत एक अच्छी ट्रेडिंग बच सकती है। बाकी आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो, चाहे स्विंग करनी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम करना हो, हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम नंबर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।